Good morning, students. Take out page number 116 from Science 1 textbook. We see a clear image of ourselves when we stand in front of a mirror in our house. To understand how an image is formed in a mirror, let us first consider an image formed by point source. मतलब कि हमको पता है हमारे घर में जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। और जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते तो हमको हमारी इमेज वहाँ पे दिखाई देती। तो हमें वो इमेज कैसे दिखाई देती, इस बात को हम जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक मतलब पूरी की पूरी इमेज हमको हमारी एज इट इज़ दिखाई देती है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉइंट सोर्स से कोई भी पॉइंट सोर्स होता है उसकी इमेज वहाँ पे मिरर में कैसे फॉर्म होती है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये एक डायग्राम दी है, रे फॉलिंग ऑन द मिरर नॉर्मल टू इट्स सरफेस। मतलब जो मिरर होता है उसमें लाइट की रेज इंसिडेंट होती है और वो रेज इंसिडेंट होने के बाद वो रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इसी वजह से हमको मिरर में हमारी इमेज दिखाई देती है। अब बी वाला जो डायग्राम दिया है उसमें दिया है इमेज ऑफ अ पॉइंट सोर्स फॉर्म बाय अ मिरर। मतलब एक पॉइंट सोर्स लिया गया है और उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी ये हमको बताया गया है। तो ये डायग्राम दी है, इस डायग्राम में देखो M1 और M2 क्या है, एक मिरर है। ओ कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, O1 ये क्या है, ये इमेज है। मतलब मिरर के पीछे ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे उसकी इमेज फॉर्म हो रही। तो ये कैसे हो रहा है कि ये जो पॉइंट सोर्स है इससे लाइट की रेस मिरर पे आके इंसिडेंट हुई और वो इंसिडेंट होने के बाद क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से कोई पर्सन देख रहा है तो वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसकी आंखों तक पहुँच रही है और ये रेज रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ एक्सटेंड होके वो कहाँ पे जा रही है, इमेज के पीछे। ऐसा लग रहा है इमेज के पीछे जा रही। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, यहाँ। ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे वो इमेज हमको इमेज बनी है। तो यस, लाइट रे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम सच अ सोर्स, सेवरल ऑफ दीज रेज फॉल ऑन द मिरर। मतलब कि ये जो मिरर है इसमें बहुत सारी लाइट की रेज फॉल होती है, गेट रिफ्लेक्टेड एंड रीच आवर आइज, और वो रेज रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट बिहाइंड द मिरर, और उसके रिफ्लेक्शन की वजह से ये ऐसे अपीयर होते हैं जैसे कि वो मिरर के पीछे से आ रहे हो। एंड वो जो दैट पॉइंट इज एन इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स, और वो जो पॉइंट होता है जहाँ वो होता है इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स। मतलब उस पॉइंट सोर्स की वो क्या है, इमेज है। यस अब उसके बाद में फिगर 11.2a लाइट रे फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। परपेंडिकुलरली वो फॉल हो रही मिरर पे। और तो अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर पे पड़ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। और हमने लास्ट ईयर पढ़ा भी था हमने लास्ट ईयर पढ़े थे, उसमें इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पढ़े थे। और इन दोनों की वजह से जो एंगल फॉर्म हो रहे थे वो सेम रहते और तीनों एक ही प्लेन में रहते। ये हमने लॉज कुछ पढ़े थे 8th में। तो यहाँ यही बोल रहा है कि अगर वो लाइट की रेज इंसिडेंट होती है, अगर वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही मिरर पे, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट फिगर है 11.2। सो अ पॉइंट सोर्स O इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, उसके सामने में एक पॉइंट सोर्स रखा गया है, वो जो है O, ये एक पॉइंट सोर्स है। और M1 M2 क्या है, एक प्लेन मिरर है। तो इंसिडेंट रेज OR1 एंड OR2, ये जो इंसिडेंट रेज है OR1 एंड OR2 ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ
reflection along path R1 S1 and R2 S2 respectively. When these reflected rays are extended behind the mirror, फिर ये जो reflected rays है वो क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है. एक्सटेंड होके कहाँ जा रही है, ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे जा रही है, बिहाइंड द मिरर. When these reflected rays are extended behind the mirror, they meet at O1. तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्सटेंड होके मिरर के पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है, और तो वो वहाँ पे जहाँ पे वो जा रही है वहाँ पे हमको इमेज दिख रही, किसकी, वो एक पॉइंट सोर्स है उसकी इमेज दिख रही है O1 पे. When see from E, the rays appear to be coming from O1. When seen from E, the rays appear to be coming from O1. तो जब हम E से कोई पर्सन है वो देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो O1 से वो रेज आ रही करके रिफ्लेक्ट होके. तो अदर रेज स्टार्टिंग फ्रॉम O get reflected and appear to be coming from O1. Thus, point O1 is the image of point O. तो ये जो O1 जो पॉइंट है वो किसकी इमेज है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी. और कोई पर्सन यहाँ से देखता है उसको ऐसा लगता है कि वो रेज यहाँ से आ रही है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, O से कोई ऑब्जेक्ट है वहां से रेज इंसिडेंट हो रही है, और वो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके कोई पर्सन है उनकी आंखों तक आ रही है, और इधर वो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज ही एक्सटेंड होके इधर साइड में जा रही है, यहाँ पे जहाँ पे वो जाके मिल रही है वहां पे हमको ये O का इमेज दिख रहा है. ओके. Thus, the reflected rays do not actually meet. लेकिन एक्चुअली में वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट नहीं होती. ठीक है. Hence, such an image is called a virtual image. मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली वहां पे जाके नहीं मिलती, इसलिए प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है उनको वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है. यस. The perpendicular distance of the image from the mirror is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror. Yes, जब भी देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी अगर इमेज बनेगी तो यहाँ से इसका जितना डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस पे उसकी इमेज भी फॉर्म होगी. तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब इमेज का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मिरर से is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror. मतलब कि ये वाला डिस्टेंस मिरर से लेके इमेज के बीच का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट से लेके मिरर का बीच का डिस्टेंस, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा. अंडरलाइन इट. तो ये था पॉइंट सोर्स के बारे में. अब उसके बाद में मेरे को सी वाला एक इमेज है, सी इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स फॉर्म बाय अ मिरर. अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट सोर्स लिया था, लेकिन हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, एक एक्सटेंडेड सोर्स ले रहे हैं. देखो यहाँ पे एक पेंसिल रखी है तो पूरी की पूरी पेंसिल की इमेज हमको दिख रही है, तो एक एक्सटेंडेड सोर्स है. तो इफ वी यूज एन एक्सटेंडेड सोर्स इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट सोर्स एन इमेज इज फॉर्म ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द सोर्स. मतलब कि अगर ऐसा नहीं किसी पॉइंट सोर्स की इमेज हमको दिखेंगी, पूरा का पूरा अगर एक्सटेंडेड सोर्स है तो उसकी पूरी की पूरी हमको इमेज मिरर में दिखाई देगी. thereby forming an extended image of the whole source as shown in figure 11.2c. an extended source PQ is kept. ये एक PQ एक एक्सटेंडेड सोर्स है जो मिरर के सामने रखा गया है, और देन और उससे P1 Q1 ये एक इमेज फॉर्म हुई है. तो P and Q are formed between P1 and Q1 result in the image P1 Q1 of the entire extended source. तो the image from a plane mirror it is of the same size of the source. तो अगर जो इमेज फॉर्म होगी वो जितना मतलब वो जो सोर्स जो ऑब्जेक्ट रखा गया है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी उसकी इमेज भी क्या होगी, फॉर्म होगी. तो सबसे पहले हमने देखा प्लेन मिरर के बारे में.
अगर उस पर रेज, कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है और लाइट की रेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट भी किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगी। फिर दूसरी बात है, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स की इमेज, जितना बड़ा सोर्स होगा उतनी बड़ी उसकी इमेज भी होगी। तो इस मतलब यस, ये जो है पॉइंट सोर्स है तो इसकी इमेज भी उतनी बड़ी हो रही है। और एक बात ये है कि ये प्लेन मिरर में जो इमेज बनेंगी वो कैसी रहेंगी, वर्चुअल रहेंगी। और वो जो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ द मिरर। और वो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी सेम होगा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द मिरर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द, मतलब मिरर से इमेज का डिस्टेंस और उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। मतलब जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने डिस्टेंस पे हमको उसकी इमेज दिखाई देंगी। और तीसरा ये है कि अगर एक्सटेंडेड सोर्स ले रहे हैं तो पूरा उसकी पूरी इमेज हमको दिखाई देंगी। मतलब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द सोर्स। तो एक्सटेंडेड सोर्स भी लेते तो जितना बड़ा वो सोर्स होगा उतनी बड़ी उसकी इमेज दिखाई देगी। सो कैन यू टेल, if we hold a page of a book in front of mirror, we see laterally inverted letter in the mirror. Why does it happen? And which letter of the English alphabet from image that look the same as the original letter? Yes, ये आपको बताना है इसका रीजन। ओके, सो बाय।